सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव विधि विभाग से नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान लेने एवं उनके त्वरित निष्पादन के लिए चतरा में जिला न्यायाधीश स्तर के एक विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में चतरा में प्रस्ताव संख्या 2 जल संसाधन विभाग से सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गैब्रियल कीड़ो हजारीबाग को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन को अंतरराशि के भुगतान के प्रस्ताव पर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 3 स्वास्थ्य विभाग से राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सदर अस्पतालों, अनुमंडलीय अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन अस्पतालों के लिए वरीय अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक एवं आईटी एग्जीक्यूटिव का पद सृजन करने का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 4 कार्मिक विभाग से कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या 8408-31-12-24 के द्वारा श्री के वर्मा को प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड रांची के पद पर 31/12/2025 तक के लिए उन्हें सेवा अवधि विस्तार दिया गया है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग, ये भी घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 6 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री नंद किशोर प्रसाद को विभागीय लेखा परीक्षा द्वितीय पत्र में अंतिम स्तर से उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता को शांत करते हुए उन्हें देय एसीपी एमएससीपी का वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 7 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रेम कुमार की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 8 वाणिज्य कर विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्वर्गीय राजकिशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमानीय वित्तीय लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 9 वाणिज्य कर विभाग से CTMIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री TCS को 1 वर्ष यथा 1/10/2024 से 30/9/2025 तक की अवधि के लिए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 10 कार्मिक विभाग से उच्च कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल्स को संविदा के आधार पर सलाहकार सह विशेष सचिव के रूप में नियोजित करने संबंधी संकल्प 8598 दिनांक 29/9/2015 को निरस्त करने के संबंध में प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 11 कार्मिक विभाग से श्रीमती कुमकुम प्रसाद
तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी तमाड़ रांची, उन पर अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक के दंड को विलोपित करने का प्रस्ताव। हाँ, उसको विलोपित कर दिया कि निरस्त कर दिया गया। प्रस्ताव संख्या 12 विधि विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माननीय उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यास समिति के लिए कुल 12 करोड़ 10 लाख रुपए मात्र का उपबंध झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 13 स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत झारखंड पारा मेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के संबंध में। इसमें जिला स्तर पर जो पैरामेडिक्स रहते हैं ना, प्रयोगशाला सहायक परिधापक या डेंटल टेक्नीशियन, इनके लिए नियमावली का गठन किया गया है। इनकी नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली। प्रस्ताव संख्या 14 स्वास्थ्य विभाग से राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए जाने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 15 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से दुमका हवाई अड्डा दुमका से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने के निमित्त CNS ATM सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु मनोनयन के आधार पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ इकरारनामा के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा जिसके तहत जो CNS ATM सर्विसेज होता है, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्वेलेंस, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए वो उनके द्वारा प्रदान किया जाएगा, क्योंकि एक्सपर्टीज उनके पास है। तो इसके लिए एग्रीमेंट साइन होगा। इसमें राज्य सरकार के कुछ दायित्व हैं और बाकी जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत होगा। और ये एग्रीमेंट साइन होने के बाद इसके अलावा हम लोग को एक मीटरोलॉजी एग्रीमेंट एक साइन करना बाकी है। उसके बाद एरोड्रोम लाइसेंस जो है अंतिम जो है वहां के लिए उपलब्ध हो पाएगा। हाँ, उसी के लिए जो एक प्री रिक्विजिट जो 1-2 एग्रीमेंट्स हैं, हाँ, प्रक्रिया के तहत ये हुई। प्रस्ताव संख्या 16 श्रम विभाग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति की वैचारिक नियुक्ति तिथि स्वीकृत करते हुए बीच की अवधि अर्थात नियुक्ति की तिथि और वास्तविक योगदान की तिथि तक मात्र MSCP एवं पेंशन प्रयोजनार्थ उक्त अवधि की गणना करने के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 17 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 से 29-30 तक ज्ञानोदय योजनांतर्गत 94 करोड़ 50 लाख रुपए मात्र की लागत से मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा एवं कंप्यूटर आधारित शिक्षा की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 18 गृह विभाग से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधानकर्ता को मोबाइल फोन की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। इसमें संख्या कलांकित नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे अनुसंधानकर्ता हो जाते हैं वो 7-8 हजार या उससे अधिक की ही संख्या होगी, क्योंकि ये मोबाइल फोन वो स्वयं खरीदेंगे और रिम्बर्स उन्हें होगा। इसकी अधिसीमा जो है वो 25,000 रुपए होगी। धन्यवाद।